जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं, वो भी जल्दी जल्दी। 41 डेज, 41 दिन राम नाम लिखने से हुई विश पूरी। जी हाँ, और ये विश आपकी भी पूरी हो सकती है। किसी की भी, कोई भी, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी राम नाम लिख सकता है और अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकता है। या फिर आपके ऊपर कोई कर्जा ज़्यादा हो गया या कोई हेल्थ का इशू है, तो उसके लिए आप राम नाम लिखें और फिर देखें आप हनुमान जी का चमत्कार। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ट्यूसडे को या सैटरडे को आप ऐसे राम नाम लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एक नोटबुक लेनी है आपने, न्यू नोटबुक। उस पर सबसे पहले आपने ऐसे हल्दी और पानी से, हल्दी लेनी थोड़ी सी, उसमें गंगा जल मिला लो या फिर पानी, और ऐसे ब्रश से या टूथपिक से आपने ऐसे फर्स्ट पेज पे स्वास्तिक बनाना है। ठीक है ना। ये गणेश जी का होता है। सबसे पहले हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हैं ना, ये उन्हीं का प्रतीक है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ऐसे स्वास्तिक बना लेना। ये आप हल्दी से भी बना सकते हो, हल्दी नहीं है तो आप जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं ना, उससे भी बना सकते हो। जो चीज आपके पास है ना, आप उससे अपना पूजा पाठ करें। और इसके बाद सेकंड पेज पे आपने लिखना है राम, प्रभु श्री राम जी का नाम। क्योंकि पहले हमने गणेश जी का ध्यान किया, उसके बाद हम प्रभु श्री राम जी का नाम लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम डेली 108 बार राम नाम लिखेंगे। इसको आप इधर स्वास्थ्य के बैक पेज पे नहीं बनाना, क्योंकि उधर से वो हल्दी का है या जो हम सिंदूर से भी बनाएंगे तो उसका निशान आ जाता है। इसलिए आपने नेक्स्ट पेज पे, दूसरे पेज के ऊपर आपने राम लिखना है, प्रभु श्री राम जी का नाम लिखना है। और फिर उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है। आप देखोगे कि 41 दिन के अंदर जब आप संकल्प लेके राम नाम लिखोगे ना, 41 डेज के अंदर आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो आपकी विश है उसको आप पूरा कर सकते हो। ये बड़ा ही पावरफुल उपाय और इतना सरल है, इतना सिंपल है ना, कि कोई भी इसको इजीली कर सकता है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपने करना कैसे है, सबसे पहले आपने अपने मन में कोई भी इच्छा रखनी है। कोई भी 3 इच्छा रख सकते हो, कोई भी 3 मनोकामना, कोई भी 3 विश ले सकते हो, या फिर कोई आपकी प्रॉब्लम है वो आपने सोचनी है, रखनी है। नीम करोली बाबा को या हनुमान जी को याद करते हुए आपने बोलना है कि हे बाबा, हे हनुमान जी महाराज, हे नीम करोली बाबा, बजरंग बली, कि मेरी ये 3, जैसे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, या फिर हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाए, होता है ना, या फिर किसी के ऊपर ज़्यादा कर्जा हो गया, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो। जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए लिख सकते हो, अगर जो विश है तो विश के लिए लिख सकते हो। जैसे आपकी जो विश है, इच्छा है, आप चाहते हो वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपने लिखना है और बोलना है कि मैं 41 दिन का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और 41 दिन के अंदर नीम करोली बाबा हमारी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। हमें आप ही का सहारा है बाबा, हमें आपसे मतलब कि उम्मीद है, सब कुछ है, हम आपकी भक्ति करते हैं। ऐसे जो आपके दिल में भाव है ना, मन में जो भी बातें चल रही है ना, वो आपने भगवान को बोल देनी है। और आप देखोगे कि ऐसे चमत्कार हो गया कि 41 दिन के अंदर आपकी 3 विश में से ना कोई एक विश पूरी हो जाएगी। किसी किसी की 2 होती है, किसी किसी की 3 होती है। वो तो डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है, कंडीशन कैसी है, नक्षत्र कैसे हैं, ये सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और आपने कितने श्रद्धा भाव से लिखा है राम नाम, ये सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। हाँ, बट एक विश तो आपकी जरूर पूरी हुई। कितने सारे लोगों ने लिखा, कितने सारे लोगों की विश पूरी हुई, मेरी खुद की भी पूरी हुई राम नाम लिखने से। ऐसे आपने लिखना है, क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के इतने बड़े बड़े कार्य किए ना, इतने बड़े बड़े काम किए ना। हमारे तो ये क्या छोटे मोटे से काम है जो हम मांगते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तो संकट मोचन है, सबके कष्टों को हल लेते हैं, सबकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। बट आपने पूर्ण इच्छा से करना है, ट्रस्ट से, विश्वास से करना है कि जैसे आपका काम हो ही गया, आपकी विश पूरी हो ही गई। अगर जो किसी का हेल्थ का इशू है ना, आप उसके लिए भी राम नाम लिख सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं कि आपने जॉब के लिए लिखना है, कर्जे के लिए लिखना है, किसी की मतलब कि कोई भी दिक्कत है ना, आप उसके लिए लिख सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक ही चीज के लिए आपने लिखना है। और आप देखोगे कि हनुमान जी किसी ना किसी रूप में, कैसे ना कैसे करके आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। जब दिल से पुकारते हैं ना, तो भक्त जब दिल से पुकारता है ना भगवान को, तो भगवान को आना ही पड़ता है अपने भक्त के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, है ना। या तो वो किसी रूप में आते हैं या किसी ना किसी इंसान को भेज देते हैं। और वो इंसान कौन हो, कोई हमारा दोस्त हो, कोई हमारा रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए,
तो ऐसे ही चमत्कार होते हैं जब हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं। ऐसे कर कोई आप लिखोगे ना 41 दिन के अंदर, और आपको खुद को फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ आपका ये काम हो गया है, हो रहा है, हो जाएगा। इतना विश्वास आपके अंदर आ जाएगा ना कि आप खुद यकीन करोगे कि वाकई में कितना पावरफुल है ये चीज़। अब आप थोड़े नियमों के बारे में सुन लो कि आपको क्या क्या नहीं करना है। जैसे लेडीज़ के 41 डेज कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे लगातार। पहले आप 20 डेज लिख लो, फिर 4-5 दिन जब पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं उस टाइम पे आपने नहीं लिखना होता है, उनको स्किप कर दो। उसके बाद आप वहीं से स्टार्ट कर दो, 20 डेज के बाद ही स्टार्ट कर दो। जो भी ये लिख रहा है ना, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड बच्चा कोई भी, उसको नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है, क्योंकि जब आप हनुमान जी का कोई भी उपाय करते हो ना तो आपको नॉनवेज खाना नहीं होता है। आपने प्रेमानंद जी की भी बात सुनी होगी कि आप आज ट्यूसडे को सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते और दिन आप खाते हो, फिर आपकी भक्ति का क्या फ़ायदा। आप किसी की मतलब कि आप समझ सकते हो किसी का इतना नुकसान होता है कि एक जीव की हत्या करके खाना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। तो आपने नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है। जो भी राम नाम लिखेगा एक नोटबुक में कोई एक ही लिखे। अगर जब आप लिख रहे हो तो आप भी लिखो, ऐसे नहीं कि भाई वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है तो हस्बैंड ने लिख दिया, हस्बैंड कहीं गए तो वाइफ ने लिख दिया। नहीं, कोई एक पर्सन संकल्प लेगा, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड, जो संकल्प लेगा वही पूरे 41 डेज उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आपने संकल्प लिया। और कुछ भी आप दक्षिणा रख सकते हो अपने घर के मंदिर में, 11, 21, 51। और जब आपकी विश पूरी हो जाए, जब आपके 41 डेज कंप्लीट हो जाए, उसका आप प्रसाद बांट सकते हो उन पैसों का, या फिर आप कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा के आ सकते हो। और आप हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं कि भाई आपने ऐसा ही करना है। जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आपने ये कर लेना है। अब आप बोलोगे कि भाई हमारी नोटबुक जो फुल होगी उसका हमने क्या करना है। उसको आप किसी भी मंदिर में दे के आ सकते हो, पंडित जी के पास। अगर जो वहाँ पे नहीं कोई पंडित जी ले रहे हैं तो अयोध्या में राम नाम के नाम से एक बैंक है, नोटबुक बैंक है, आप वहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हो। और जब आप डेली 108 बार राम नाम लिखते हो ना, उसके नीचे आपने अपनी वो 3 विश भी लिखनी है कि जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरी शादी होगी, हमारे घर में नन्हे मेहमान आ गए, या फिर जो हमारे ऊपर कर्जा था वो उतर गया। कोई 3 विश आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, इच्छा, और उन तीनों को ही आपने अपनी नोटबुक में जब 108 बार आप राम नाम लिख लोगे लास्ट में नीचे लिख देना है। और आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार होएगा ना, ऐसा चमत्कार होएगा ना, आपको खुद को यकीन नहीं होएगा। ऐसे ही हैं हमारे हनुमान जी बाबा, इतने कृपालु, इतने दयालु, अपने भक्तों को कभी दुख में, तकलीफ में, कष्ट में देख ही नहीं सकते, मिनटों में चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर देंगे। कमेंट्स में जय श्री राम, राधे राधे, जो आपको ठीक लगे वो ज़रूर लिखें। और आपकी विश जल्दी जल्दी पूरी होए, हम तो बस यही कहते हैं।